हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हो भाई सब लोग? आई होप कि ठीक ही होगे। वॉइसेस की बात कर रहे थे, है ना? चलो आगे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? हमने सबसे पहले वॉइस को समझा, उसके बाद हमने वॉइस की ट्रांसफॉर्मेशन सीखी। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सबसे पहले इंडेफिनेट देखा, हमने कॉन्टिन्यूस देखा और हमने परफेक्ट देखा। ठीक है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता तो उसे छोड़ो। ठीक है, आगे बात करते हैं जो स्पेशल केसेस हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्फिनिटिव्स, मॉडल्स और जीरेंड्स का। जीरेंड्स माने प्रिंसिपल। ठीक है, इन तीनों चीजों का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास भी एक तरीके से हम कह सकते हैं बेसिक्स ही है, जो हमने इन 3 क्लास में पढ़ लिया उसी का थोड़ा आगे का रूप है जो बदल के आता है। फिर जो कल वाली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे चीज़ों का, जो चीज़ें अब पूछी जा रही हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, वैसे ये चीज़ें भी अब पूछी जा रही हैं। अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक इनमें से होता है, एक थोड़ा मिक्स्ड होता है, एक थोड़ा ऊपर लेवल का होता है। बात शुरू करें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, बात शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन सीख ली। आज हम देखते हैं कि जब बात आती है इन्फिनिटिव्स की, INFI, क्या होते हैं ये इन्फिनिटिव्स? होते क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, ये होती है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इनको हम कहते हैं इन्फिनिटिव्स। आज इनकी ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं कि जब हमारे सब्जेक्ट के साथ इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, या फिर वर हो, हैज हो, या फिर हैव हो, या फिर हैड भी हो। ठीक है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कुछ भी हो, उसके साथ एक इन्फिनिटिव लगाओ। इन्फिनिटिव माने वर्ब की बेसिक फॉर्म। तो वर्ब की बेसिक फॉर्म कैसे लगेगी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो हमें एक चीज याद रखनी है इन्फिनिटिव्स में, मैं अलग से लिख देता हूं। हमेशा जो हम यूज करेंगे वो करेंगे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज करेंगे हम हमेशा। तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको क्या आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन में? अगर इन्फिनिटिव्स का क्वेश्चन है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका ऑप्शन है उसमें टू होना चाहिए, उसके साथ बी होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी ही चाहिए। वो हर वॉइस के लिए है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे? लिख लेते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके साथ ये सारी चीजें, इसको मैं हेल्पिंग वर्ब से डिनोट कर दूं, लिखने में छोटा रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक सेकंड, इसको थोड़ा यहां पे लिखते हैं। उसके साथ हम यूज करेंगे टू का और साथ में हम यूज करेंगे बी का, और हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। इसमें तो कोई डाउट रहेगा नहीं। अब 3 क्लास हो चुके हैं उसकी वॉइस की, तो इतना तो समझ आ जाना चाहिए अब तक। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया? एक चीज जो याद रखनी है वो क्या रखनी है कि टू के साथ हमेशा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है 4 ऑप्शंस में कि इसमें ये चीज है या नहीं है। ठीक है, एक सेंटेंस से समझते हैं। मैं मान लो एक सेंटेंस लिखता हूं कि योर चाइल्ड इज टू लर्न स्विमिंग। हम इस सेंटेंस को देख के ये एक्टिव है, हम समझ गए कि ये इन्फिनिटिव्स का केस है। और जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम टू के साथ बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इतनी बात करेंगे और हमारी बात क्लियर हो जाएगी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो वही आइडेंटिफाई करेंगे एक बार फटाक से। योर चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये इन्फिनिटिव का केस है। और ये जो भी है, ये जो एक्शन करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, इसे हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आएंगे, कैसे लिखेंगे? स्विमिंग। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही रहेगी इज। हम उसके बाद टू का यूज करेंगे, टू के साथ बी लगाएंगे हमेशा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। स्विमिंग इज टू बी लर्नड बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ऐसे कैसे रह जाएगा ये? बाय योर चाइल्ड। इतनी सी बात है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? कुछ और लिखते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं। चलो प्रीवियस ईयर का ही लिखते हैं। सबसे पहले दिखाता हूं मैं तुम्हें। द क्रिमिनल हैज टू ओबे द कोर्ट। सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसकी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रखी थी सीपीओ के एग्जाम में। ये तुम्हें किसी चीज में डाउट हो तो चेक कर लिया करो भाई गूगल पे, मैं इसलिए लिख के लाता हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि जो तुम पढ़ रहे हो वही पेपर में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन था द क्रिमिनल हैज टू ओबे द कोर्ट। इसका हमें पैसिव बनाना था, तो अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे द क्रिमिनल हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैज के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इन्फिनिटिव्स का केस है, ये हम समझ गए। द कोर्ट, ये इसे हम कंसिडर करेंगे अपना ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। द कोर्ट को हम आगे ले आएंगे, हैज का हैज ही रहेगा इसमें भी, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैं लिखा ना इज हो, एम हो, आर हो, वोज वर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो वो नहीं बदलेगा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, माने वर्ब की बेसिक फॉर्म होनी चाहिए, इन्फिनिटिव्स का केस होना चाहिए। तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगी सबकी। द कोर्ट हैज टू के साथ बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड होती है, ओबेड बाय द क्रिमिनल। द क्रिमिनल हैज टू ओबे द कोर्ट, सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने समझ ली। द कोर्ट हैज टू बी ओबेड बाय द क्रिमिनल। अब मान लो यहां पे ही लगा रखा होता द कोर्ट्स वर्डिक्ट। ठीक है, तो क्या होता? द कोर्ट्स वर्डिक्ट हैज टू बी ओबेड बाय द क्रिमिनल। पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या दे रखा है उसे एज इट इज उठा के सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख देंगे हम। एक्सेप्ट WH फैमिली का जो केस हमने देखा था, WH फैमिली के केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। लास्ट क्लास में मैंने वही पढ़ाया था, अगर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो तो जाके देख लेना। यहाँ की हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटिव्स की, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका ये है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई तो एक और सेंटेंस लिखूं। मान लो मैं सेंटेंस लिखता हूं, इज, अपना ही नाम लिख लेता हूं, है ना, इज ऋतिक टू डिलीवर अ स्पीच। क्या ऋतिक को स्पीच देनी है? बताओ। किसी चीज को दूसरे तरीके से पूछते हैं तो वो पैसिव हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? ये एक्टिव है, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? इस तो इजी रहेगा ना भाई। जब इंटरोगेटिव का केस है, इंटरोगेशन का केस है, तो जो हम बात बदल के लिखेंगे अपनी पैसिव में वो भी एक क्वेश्चन ही रहेगा। जब हम एक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पैसिव में भी एक क्वेश्चन ही पूछेंगे, क्योंकि हमें अपनी बात का मतलब नहीं बदलना, हमें बस वर्ब को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। इसमें वर्ब हमारी एक्टिव है तो उसे पैसिव में बदलना है। हमें बात का मतलब थोड़ी बदलना है, जवाब थोड़ी देना है इस बात का, इसको क्वेश्चन ही रखना है। तो इज का तो इज रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। स्पीच को उठा के हम आगे ले आएंगे। इज अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड बाय लगा के, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। क्वेश्चन का क्वेश्चन रहेगा, दोनों बातों के मतलब में कोई फर्क नहीं है, दोनों बातों का मतलब सेम है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं।
आगे जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरी हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, पूरा समझ लिया क्या होता है, सब समझ लिया ना, शुड कुड नीड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। ये हमने बहुत अच्छे से कर ली प्रीवियस क्लासेस में, तो नहीं पता तो वो भी जाके देख सकते हो। वो ही सीखना है तो क्या हुआ, मॉडल ऑक्सिलरी भी सीख लो पीछे जाके। तो हम बात करते हैं जब किसी सेंटेंस में मॉडल्स का यूज होता है, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। जब मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है किसी सेंटेंस में तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती है ना, और हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि यू शुड क्लीन द डेस्क। ठीक है, ये है ना हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी, इसका यूज हुआ इस सेंटेंस में। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। ये तो हमने देख लिया एक्टिव का स्ट्रक्चर, ये है एक्टिव। इसका पैसिव बनाएंगे तो भाई मॉडल ऑक्सिलरी आने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या हमारे सेंटेंस पे। बेसिक सेंटेंस ही तो है बेबी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही ट्रीट कर लो ना इसे। तो क्या क्या फर्क पड़ा हमारे पास, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो तो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, मॉडल ऐसे कैसे रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या समझा आपने, क्या ध्यान रखना है इस चीज में। जब मॉडल ऑक्सिलरी वाला केस हो तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ ये पैसिव बन गया ना, इसको लिखो यहाँ पे पैसिव। जो आपको याद रखनी है, जो चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है ऑप्शन में, वो क्या याद रखना है कि हमें हमारे पास जब पैसिव देखेंगे हम, तो पैसिव में हमारे पास मॉडल होना चाहिए, जो भी सेंटेंस में यूज हुआ वैसे का वैसा रखेंगे। ठीक है, उसके साथ हमारे पास बी होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। कुछ फर्क थोड़ी है भाई, वही केस है, बस एक मॉडल लगा दिया हमने। टेंस तो नहीं बदल जाएगा ना सेंटेंस का, टेंस तो वही रहेगा, तो सेम टेंस वाले ही रूल लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। ये चीज याद रखना, ऑप्शन में आइडेंटिफाई करने काम आएगी। तो मैंने जो सेंटेंस लिखा था अभी कि यू शुड क्लीन द डेस्क, यू शुड क्लीन द डेस्क, इसकी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो द डेस्क हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको पहले ले आएंगे, द डेस्क मॉडल ऐसे कैसे रहेगी, शुड, उसके साथ हम बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लीन की स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूं मैं बार बार, द डेस्क शुड बी क्लीन्ड बाय यू। ये चीजें हैं, ये अलग अलग पढ़ाने का मोटिव ये है कि आप ऐसे देख के घबरा ना जाओ कि ये तो शुड वाली बात आ गई, कैसे करूं भाई, मैंने तो बस इंडेफिनेट फॉर्म सीखी थी टेंस की। तो ये मोटिव है कराने का, बिल्कुल बेसिक्स हैं ये। आगे वाली क्लास में थोड़ा चीज़ों का लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा फंसाएंगे चीज़ों को, जो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसमें से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, कौन से आ रखे हैं देखें एक बार, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है इसमें, वो भी बताते हैं। एक सेंटेंस है कि राहुल नीड्स टू विजिट द विलेज एवरी मंथ टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। बड़ा सेंटेंस देख के, लंबा सेंटेंस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेंटेंस देखो जो मैंने लिख रखा कि राहुल नीड्स टू विजिट द विलेज एवरी मंथ टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, आया हुआ क्वेश्चन है।
कंफ्यूज नहीं होना है। 2 सेकंड का टाइम लो, सोचो और कमेंट करो आंसर। वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, बेशक लाइव क्लास नहीं है पर इसे कंसीडर करो कि ये लाइव क्लास है। बताओ क्या क्या कंफ्यूजन है भाई? जिससे जिससे हो गया बहुत अच्छे, जिससे नहीं हुआ उसमें क्या कंफ्यूजन है? सब्जेक्ट है, मॉडल लगा हुआ है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, पर्पस बता रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया चीज़ों को जल्दी जल्दी। हिंदी में पढ़ के देख लेना इस चीज़ को कि राहुल को हर महीने उसके गांव जाना पड़ता है उसके दादा दादी से मिलने। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है गांव जाने का? दादा दादी से मिलना। कहाँ जाना पड़ता है? गांव में। और कब जाना पड़ता है? हर महीने। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? गांव। पर्पस हुआ दादा दादी से मिलना। इसका इन्फिनेटिव का केस है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बेसिक फॉर्म है। या किसका केस है? मॉडल्स का केस है ना? नीड्स आया हुआ है। तो अपना वही रूल लगा के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट को उठा के हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में ले आएंगे। क्या लिखेंगे? द विलेज। मॉडल ऐसे कैसी रहेगी? नीड्स। ठीक है, टू विजिट को टू विजिट, टू, और उसके साथ हम लगाएंगे बी। वर्ब से पहले हमें यूज करना है बी का। टू बी। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड होएगी। फिर हम फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, एवरी मंथ। बाय राहुल। ठीक है, बाद में हम उस पर्पज को ऐसे कैसे उठा के लिख देंगे, टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पेपर में हम इतना बड़ा कैसे लगाएंगे भाई। तुम्हें पेपर में ट्रांसफॉर्म करके नहीं लिखना। ठीक है, तुम्हारे पास पेपर में 4 ऑप्शन होंगे, तुम्हें 4 में से एक सिलेक्ट करना है। तो तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है कि जब मॉडल ऑक्सिलरी होगी तो मॉडल ऐसे कैसे रहेगा? टू आएगा, ठीक है, बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब टू तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में टू है या नहीं है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको जब पेपर में क्वेश्चन आना था तो 4 ऑप्शंस में बस ये आइडेंटिफाई करना था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, जो मॉडल है वो ऐसे का ऐसे है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये 3 चीजें अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते तो 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही थी। आधे ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिसमें पर्पस ही गायब कर देंगे, गांव ही गायब कर देंगे। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर का ही, एक बार बताना। शुड यू इनवाइट मोहित? ठीक है, मान लो हमारे से कोई पूछे कि शुड यू इनवाइट मोहित, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी कि क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा। हमें बस उसी बात को दूसरे तरीके से लिखना है। वर्ब को एक्टिव से पैसिव में बदलना है, क्वेश्चन को एक इन्फिनिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के तौर पे नहीं लिखना है। तो सबसे पहले तो यही देख लेना 4 ऑप्शंस में कि किस ऑप्शन में क्वेश्चन को क्वेश्चन रखा गया है। 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चन ही नहीं होगा, वो तो वैसे ही हटा देना तुम। ये सारी चीजें समझ जाओगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मॉडल हमारी ऐसी कैसी रहेगी ना भाई कि शुड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम हर चीज को ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ताकि हमें आसानी रहे। जल्दी से देख लो, ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, शुड मोहित, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे, बी इनवाइटेड, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, बाय यू। इतनी आसान बात थी। इतनी आसान बात अगर समझ आ गई हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई भाई। हमने बात कर ली मॉडल्स की, इन्फिनिटिव्स की। एक छोटी सी बात और रहेगी, प्रिंसिपल और जिरेंट्स की। या फिर क्या होते हैं ये? क्या होता है ये? सबसे पहली बात तो यही है, ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी बस याद रख लो कि जब नाउन को आईएनजी फॉर्म में लिख रखा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं जिरेंड या प्रिंसिपल।
जब नाउन को आईएनजी फॉर्म में लिख रखा हो, जिरेंट या प्रिंसिपल उसे बोला जाता है। अभी बस इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लो कि हाँ आईएनजी फॉर्म वाला नाउन होता है। डिटेल में पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासेस में, अभी उतना टाइम नहीं है, अभी हमारा फोकस वॉइस है ना कि ये, ठीक है। तो वॉइस पे ध्यान देते हैं। तो इसका सब स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, देखो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो हम एक एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, एक पैसिव का। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं इस चीज का। आई रिमेंबर माई पेरेंट्स डिस्क्राइबिंग हर, ठीक है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो आपके माइंड में यही आएगा कि जिरेंट का आइडेंटिफाई कैसे करना है। मैंने बताया कि ये आईएनजी फॉर्म होती है नाउन की। अब आप बोलोगे कि डिस्क्राइब नाउन कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे, उस चीज की टेंशन मत लो। अभी बस ये सेंटेंस देखो कि आई रिमेंबर माई पेरेंट्स डिस्क्राइबिंग हर, ठीक है। इस सेंटेंस की जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको जो चीज याद रखनी है वो चीज याद रखनी है। देखो जब आईएनजी फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो बी की तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी ही, बीइंग, ठीक है। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे हम, या फिर पास्ट पार्टिसिपल हम बोल लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसकी हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखेंगे तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं पहले ट्रांसफॉर्मेशन। आई रिमेंबर हर बीइंग डिस्क्राइब्ड, आई रिमेंबर हर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय माय पेरेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जब भी हमारे पास जिरेंट या प्रिंसिपल का केस होगा, अभी आपको ये नहीं आता तो आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो जिरेंट से समझने पड़ेंगे। उसके लिए वो मैंने बताया नाउन क्या एनजी वाली फॉर्म होती है। तो आपको सबसे पहली बात यही नहीं पता कि ये डिस्क्राइब नाउन कैसे हो गया, ठीक है। इसको हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आने वाली क्लासेज में, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने पहले पढ़ा दी हो। अभी उसके लिए थोड़ा टाइम है, अभी हमारा फोकस वॉइस है। तो जब हम वॉइस की ट्रांसफॉर्मेशन इसकी करेंगे, आई रिमेंबर माई पेरेंट्स डिस्क्राइबिंग हर, आई रिमेंबर हर बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय माई पेरेंट्स, वही सब चीज़ें रहेंगी कि आपको दिमाग में क्या रखना है। जब आईएनजी फॉर्म होगी सेंटेंस में वर्ब की या फिर नाउन की, तो जो हमारी बी की फॉर्म है वो भी आईएनजी फॉर्म होगी, ठीक है। और उसके साथ बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक दो सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। आपको सेंटेंस देख के ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सेंटेंस में क्या लिखता हूँ कि आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू। इसकी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है। मैंने क्या बताया कि बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। तो आई रिमेंबर को तो आई रिमेंबर ऐसे कैसे लिख देंगे, आई रिमेंबर, ठीक है। हम लगाएंगे बीइंग, बीइंग पास्ट पार्टिसिपल टेक का क्या होगा, टेकन, टेकन होगा ना। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू बाय माय फादर, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू। आई रिमेंबर ऐसे कैसे लिखेंगे, और जो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ ना, ठीक है, हमें तो आइडेंटिफाई यही चीजें करनी है। हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी आईएनजी वाली फॉर्म हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, मेरे को जू में लेके गए, ठीक है। तो हमें जब ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मैंने सबसे पहली बात क्या बोली है, हमें अपनी बात का मतलब नहीं बदलना, हमें बस उसका वर्ब की फॉर्म बदलनी है एक्टिव से पैसिव में। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3 टॉपिक और खत्म हुए। अब आगे की बात करेंगे कल, जब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन जब हम सीखेंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। तब तक के लिए भाई टेक केयर। प्रीवियस क्लासेस देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। बाकी सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स के टीचर ही पढ़ा रहे हैं अब तो।
तो जो भी पढ़ना हो फ्री ऑफ कॉस्ट, रिसोर्सेज अवेलेबल है। कुछ नहीं लग रहा आपका, बैठ के 1.5x पे 1.25x पे क्लास देख लो, जितना बोल रहे हैं वो भी सुन लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।